नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स हदीस सबक नंबर 16 बाबुल ईमान की तीसरी फसल है। 2 फसलें कल मुकम्मल हो गई थी। आज अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से तीसरी फसल शुरू करने लगे हैं। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना कि जो गवाही दे अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और यकीनन मोहम्मद अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं, उस पर आग अल्लाह तबारक व तआला हराम करेगा। यानी फरमाते हैं साहबी कि जो शख्स कलमा पढ़ ले, यानी अल्लाह तबारक व तआला को वहदहु ला शरीक मान ले और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा पैगंबर और आखिरी पैगंबर मान ले। आखिरी पैगंबर मानना शर्त है, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे फ़िरके भी हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी नहीं मानते। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी मानना भी ज़रूरी है। यानी ईमान लाने की शर्त में से एक शर्त यह भी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं और गवाही दे के यानी अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके सच्चे और आखिरी पैगंबर और रसूल हैं, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला आग हराम कर देगा। हो सकता है ये रिवायत अहकाम शरइया से पहले की हो, यानी जो अहकाम शरिया जैसे नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के अहकाम आए, उन अहकाम से पहले की ये हदीस हो और तब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया हो। दूसरी हदीस हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो ये जानते मानते मर गया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी जिसका ये अक़ीदा हो कि अल्लाह तबारक व तआला ही वहदहु ला शरीक है और उसी पर ही भरोसा कर ले और अपने ऊपर तमाम अहकाम शरिया को भी लागू कर ले और अहकाम शरिया पर भी अमल कर ले, तो वो जन्नती होगा। यानी ईमान लाने के साथ साथ नेक आमाल करना भी ज़रूरी है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। यानी अगर इंसान नेक अमाल नहीं करेगा तो वो जन्नत में तो ज़रूर जाएगा, लेकिन उससे पहले अपने गुनाहों की जो है वो सज़ा काट कर फिर वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी हमेशा हमेशा के लिए वो जन्नत में रहेगा। जो गुनाहगार होगा वो जन्नत में अपनी सज़ा काटने के बाद ज़रूर जाएगा, और जो मुशरिक होगा, काफिर होगा या मुल्हिद होगा, मुख्तलिफ जो फ़िरके हैं यानी गैर मुस्लिमों के, वो सब जो है हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 2 चीज़ें लाजिम करने वाली हैं। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? फरमाया, अल्लाह का शरीक मानते हुए मर गया वो आग में जाएगा। जो इस तरह मरा जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ना मानता हो, वो जन्नत में जाएगा। यानी जिसका ये अक़ीदा हो कि अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वही इबादत के लायक है, तो वो जन्नत में जाएगा। और जिसका ये अक़ीदा हो कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराता हो, माअज़ल्लाह किसी और को खुदा मानता हो, तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। इसी तरह तफसीर में आता है कि हमेशा हमेशा के लिए यानी मोमिन मुसलमान ऐसे मकामात में शिरक से मुराद कुफ्र होता है, और यानी
मोमिन मुसलमान होकर, ना कि सिर्फ मोहिद होकर, वरना शैतान मुशरिक नहीं, यानी शैतान जो है अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया उसने, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। इसी तरह या अव्वल ही से या कुछ सज़ा भुगत कर, यानी कुछ सज़ा वगैरह भुगत कर फिर इंसान जो है वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी बाज़ इंसान ऐसे हैं, बाज़ फ़िरके ऐसे हैं जो मुशरिक भी नहीं हैं और वो हमेशा के लिए जन्नत में नहीं जाएंगे, हमेशा के लिए वो जहन्नम में रहेंगे। जैसे फ़िरका दहरिया, मोहिद, हिंदू, आर्या, ये सब फ़िरके हैं जो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे, जन्नत की इनको हवा तक भी नहीं लगेगी। ये थी 3 हदीसें और कल की हदीस जो है वो बड़ी है, इसलिए आज टाइम से पहले जो है वो वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि आगे अगर बयान करें तो हदीस बहुत बड़ी है, कल की वीडियो भी बड़ी होगी, आज की छोटी है। हदीस बड़ी है तो वीडियो भी बड़ी होगी। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं कल की नई वीडियो में। दुआओं में याद रखना, जो नए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलना, सदका जारिया समझ कर, क्योंकि ये सदका जारिया है, दीन की बात फैलाना भी, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो दीन सीखे और दूसरों को सिखाए। मैंने सीखा, मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की और आप लोग आगे शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके और मेरे अजर में ज़रूर इजाफ़ा होगा। तो मिलते हैं कल की नई वीडियो में, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।